हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज विनोद अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुजी ये बताइए कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या हैं और ये क्यों कंडक्ट कराते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है और किन डिफरेंट फेजेस में ये प्रोग्राम कंप्लीट होते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली विनोद ये लोगों की हेल्प के लिए होते हैं। ये इन प्रोग्राम की हेल्प से लोगों के अंदर वो स्किल सेट डेवलप किया जाता है, वो कैपेबिलिटीज़ डेवलप की जाती हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होती हैं, उसके अंदर पाई जाती हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो लोगों को प्रिपेयर करती है टू फेस द डिफ़िकल्टीज, अनसर्टेनिटीज़, रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस। ठीक, ये सभी तभी पॉसिबल है जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, एजुकेशन दी जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए। तो इन सब प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब यही मैंने लिखा भी है इसमें कि इट इज़ अ प्रोग्राम विच हेल्प्स इन डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ अमंग इंडिविजुअल्स। लोगों के अंदर वो स्किल सेट डेवलप करना जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होता है। इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स इनटू अ पर्सन नीडेड टू एस्टेब्लिश एन इंटरप्राइज। मतलब अगर कोई बंदा इस्टेब्लिश करना चाहता है कोई इंटरप्राइज, तो उसमें ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि ये ईडीपी प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। ईडीपी प्रोग्राम्स ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन सकता है। ट्रेनिंग और प्रोग्राम की हेल्प से किस किस में हम वो स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं या नहीं। ठीक, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, मज़े मज़े के लिए आ जाते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, तो उनको बोल दिया जाता है भैया तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो कुल मिला के ऐसे लोगों को छांटते हैं कि जिनके अंदर काबिलियत होती है, फायर होती है, ठीक है ना, टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सेकंड पॉइंट है टू डेवलप नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स अमंग इंडिविजुअल्स। तो इसमें क्या है, लोगों में स्किल सेट डेवलप करते हैं ताकि वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। थर्ड पॉइंट है टू मेक पीपल हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग विद लॉ। इसमें क्या करते हैं कि भाई लोगों को ये अवेयर कराया जाता है कि ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है ना, ये आपकी किस तरीके से हेल्प करेंगी, ये आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है ना, क्या क्या गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि टैक्स में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, टैक्स इंसेंटिव मिल जाएगा, या सब्सिडी मिल जाएगी इन रॉ मटेरियल्स पे, या उनको ये बताना होता है कि भाई आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते या इस रॉ मटेरियल को यूज़ नहीं कर सकते, ये लीगल है या इलीगल है। तो उस सब चीज़ से अवेयर कराया जाता है इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को। नेक्स्ट है टू एनकरेज पीपल फॉर एसएससी एंड एमएससी। तो इसमें क्या किया जाता है कि लोगों को मोटिवेट किया जाता है, उनको पूरी प्रोसेस बताई जाती है कि आप कैसे स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस को स्टार्ट कर सकते हो, इसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, किस तरीके से आप उन्हें ओवरकम करेंगे। ठीक है ना, इससे क्या होगा, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी। नेक्स्ट है टू इंडस्ट्रियलाइज रूरल एंड बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो इसमें लोगों को प्रॉपर नॉलेज, ट्रेनिंग, एजुकेशन दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, ठीक है ना, उनके अंदर भी क्या है, एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल है वो डेवलप होती है और उनका भी मन करता है कि हम नए नए बिजनेसेस को स्टार्ट करें। और इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, हर जगह इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो भैया देखो, जब देश में नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इंटरप्राइजेज बढ़ेंगे, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो इससे देश की जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ होगी और जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो पाएगी। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लोकल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाएगा, नए नए प्रोडक्ट और नए नए सर्विसेज जब लोगों को मिलेंगी तो उनकी हेल्प हो पाएगी, उनकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो पाएगी। तो इससे क्या होगा कि सोशल सेटिस्फैक्शन थोड़ा बढ़ेगा। ठीक,
और इस प्रोग्राम की हेल्प से लोगों को ये भी थोड़ी हेल्प मिलती है कि उनके स्किल सेट के अकॉर्डिंग वो कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, ठीक है ना, या अपना जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ किस एरिया में लगाएं। तो ये सारी चीज़ों में ईडीपी प्रोग्राम हेल्प करता है लोगों की। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फेजेस क्या हैं ईडीपीज़ के। तो जो ईडीपी प्रोग्राम होता है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इसमें सबसे पहला फेज होता है प्री ट्रेनिंग फेज। प्री ट्रेनिंग फेज मतलब कि ट्रेनिंग देने से पहले वाला फेज। इसमें क्या क्या एक्टिविटी होती हैं, तो देखो, जब भी ईडीपी प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है तो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे सपोज अगर तुम्ही को कोई अगर कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है किसी को, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि आइडेंटिफाई ऑफ द सूटेबल लोकेशन टू ऑर्गेनाइज ईडीपी। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि भाई वो किस सिटी में, किस जगह पे हम ये ईडीपी प्रोग्राम स्टार्ट करें। ठीक। सेकंड पॉइंट है सेलेक्टिंग फैकल्टी और रिसोर्स पर्सन्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होता है कि काबिल लोग जो कि ट्रेनिंग देंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्या करेंगे कि डिज़ाइनिंग कोर्स करिकुलम। तो भाई ये लोग डिसाइड करते हैं, जो इन लोगों को अभी आपने अपॉइंट किया है, ये लोग डिसाइड करेंगे कि ट्रेनिंग में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, किस तरीके से हम क्या क्या एजुकेशन हम प्रोवाइड करें लोगों को। बेसिकली ट्रेनिंग का एक तरीके से वो सिलेबस डिसाइड करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे वो लोग? एडवर्टाइजमेंट फॉर द इनवाइटिंग एप्लीकेशंस। वो एडवर्टाइजमेंट देंगे, विज्ञापन देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे इस जगह पे ये फलाना ईडीपी प्रोग्राम हो रहा है, इसको जिसको भी ज्वाइन करना हो वो अप्लाई कर दे। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? कंडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सर्वे इन दैट रीजन। फिर वो वहाँ पे सर्वे के द्वारा पता करेंगे कि किस तरीके के नए नए प्रोडक्ट या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है उस एरिया में लोगों को, ठीक है ना, किस तरीके का बिजनेस मॉडल वहाँ पे सक्सेसफुल होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्री ट्रेनिंग फेज़ में कवर होती हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग फेज़। तो ट्रेनिंग फेज़ में तो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसमें क्या होता है, पहला जो पॉइंट है वो क्या है? टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ ट्रेनिंग। तो इसमें जो लोग जो ट्रेनिंग लेने आए होते हैं, जो ट्रेनी होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके बिहेवियर, उनके स्किल सेट को पहले समझा जाता है, ठीक है ना, और पता लगाया जाता है कि भाई जो ट्रेनी हैं, ठीक है ना, जो ट्रेनिंग लेने आए हैं वो कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या क्या स्किल सेट, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज या क्या क्या स्किल्स उनके अंदर नहीं है, क्या हमें डेवलप करना है, किस एरिया में हमें वर्क करना है। सेकंड है इम्पार्ट रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मतलब अगर बंदे को टेक्निकल नॉलेज में थोड़ी सी कमी है तो उनको टेक्निकल नॉलेज दे के, या अगर किसी बंदे में मोटिवेशन की कमी है तो उनको मोटिवेट करके, या सपोज किसी को गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड चीज़ें नहीं पता जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके बताएंगे कि भाई कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आप उनकी हेल्प ले सकते हो। या सपोज बंदे के पास अगर कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो जो ईडीपी प्रोग्राम है, उन जो ट्रेनर हैं वो बताएंगे कि क्या क्या वेरियस फाइनेंशियल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है ना, जहाँ से आप सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है, और उस तरीके से वो उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे कि जो रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मंगाना चाहिए, कहाँ से सस्ता पड़ेगा, या क्या आपको करना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है यूजली इट इज़ फुल टाइम कोर्स विद 4 to 6 वीक ड्यूरेशन। लगभग 4 से 6 वीक का ये पूरा प्रोग्राम होता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है पोस्ट ट्रेनिंग फेज। आपने ट्रेनिंग दे दी बंदों को, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है कि तीसरे फेज में क्या होगा कि जो आपने ट्रेनिंग दी है, या जो प्री ट्रेनिंग फेज़ में जो भी कमी रह गई है वो बेसिकली इस फेज़ में पता की जाती है। तो इस फेज़ में क्या होता है कि ये बेसिकली फॉलोअप, इट इज़ द फेज ऑफ फॉलोअप असिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है कि फॉलोअप मीटिंग्स ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ ईडीपी ऑर्गेनाइजेशन विद द पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें जो ईडीपी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल्स होते हैं वो मीटिंग्स रखते हैं किनके साथ में? जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, जो ट्रेनी है, ठीक है, और उनसे कंसल्ट करते हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा, ठीक है ना, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे,
ठीक है, तो फिर उनको हेल्प किया जाता है। ठीक। इसके बाद काउंसलिंग एंड गाइडेंस ऑफ ट्रेनीज़। तो मतलब कुल मिला के उनको काउंसलिंग दी जाती है, उनसे पूछा जाता है कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताइए, ठीक है ना, हम उसको सॉल्व करके देंगे आपको। या इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसको इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है ना, ये करो वो करो, तो उस तरीके से उन्हें गाइड करते हैं और उनको काउंसलिंग देते हैं। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे असिस्टेंस टू द प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेशन। तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट को किस तरीके से बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें, उसमें उसकी हेल्प करते हैं। असिस्टेंस इन द सेलेक्टिंग लोकेशन ऑफ द यूनिट। उनको ये भी बताते हैं कि भाई आप जो प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करना चाहते हो या फिर इंटरप्राइज अपना बनाना चाहते हो, तो वो जो यूनिट है, बिजनेस यूनिट है, वो कहाँ लगानी चाहिए आपको, उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग वो उसको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद लास्ट फेज आता है इवोल्यूशन फेज। ठीक है ना, तो इस फेज में बेसिकली पता करते हैं कि अभी तक जो भी काम हुआ उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा एंटरप्रेन्योर पे, लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ज़मीनी हकीकत क्या है, लोगों ने कुछ वास्तव में उससे कुछ सीखा, कुछ उनको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो रिव्यू करते हैं किसका प्री ट्रेनिंग फेज़ में लोगों ने क्या किया, ठीक है ना, कि ट्रेनिंग जो दी उन्होंने उनमें क्या क्या प्रोसेस रही, किस तरीके की ट्रेनिंग उन्होंने दी, ठीक है ना, वो रिव्यू करते हैं। पोस्ट ट्रेनिंग अप्रोच क्या रही, मतलब कि जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने काउंसलिंग करी या नहीं की पार्टिसिपेंट्स की, और भी बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे फ्रेम किया जाएगा, बेसिकली इस बात का पता लगता है। या फ्यूचर ईडीपी प्रोग्राम्स को और कैसे हम बेटर बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ये सब चीज़ों में इस फेज़ के थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूव किया जाता है। दैट्स ऑल।